एक मिनट भाई, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? बजाओ ना भाई। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है, अजी अंदर क्या है, अजी बाहर क्या है, अजी अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है। पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरतीपुत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए ही, धरतीपुत्र और पुत्रियों के लिए। और देखिए, आज अतीक हो रहा है चारों तरफ। पब्लिक भी है, पब्लिक सब जानती है ना, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या नहीं करना है, किसको लाना है, किसको हटाना है, तो ये सब पब्लिक जानती है। इसलिए पब्लिक के बीच से हम ये शो भी करते हैं, ताकि आप लोगों की बात, आपकी आवाज पहुंच सके। जो आप चाहते हैं कि टीवी और समाचार में दिखना चाहिए, वो आप बोल सके। इसीलिए आपके बीच में हम आते हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि अतीक अहमद का जो हश्र हो रहा है, क्या यही हश्र गुंडे और माफियाओं का होना चाहिए या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। और जनता यानी कि पब्लिक जो चाहती है योगी जी वही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो संरक्षण देने वाले लोग थे ऐसे गुंडे माफियाओं को, वो लोग कहां चले गए हैं और उनके साथ जनता क्या करने वाली है, जनता क्या कहने वाली है। आज इसी पर बात करेंगे आप लोगों से। मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय करवा देंगे। लेकिन जैसा कि आप लोगों से शुरू करते हैं, तो आप ही लोगों से शुरू कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि अतीक अहमद जैसा हश्र होना चाहिए सभी गुंडे और बदमाशों का? ये बताएंगी? ये नहीं बताएंगे भाई साहब। ये कभी कभी क्या होता है ना कि कैमरा जैसी सामने आता है ना, आदमी डर जाता है कि क्या बोलेंगे, हमारा पड़ोसी तो नहीं सुन लेगा और वो नेताजी तो नहीं सुन लेंगे, हैं? तो लोग डर जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों के लिए कहता हूं कि भाई साहब, डरना नहीं है। आपकी आवाज बुलंद रहेगी तो देश आबाद रहेगा। क्या जी? हाँ, आपके पास आएंगे हम तो छोड़ते नहीं है भाई साहब। जो हाथ उठाते हैं उसके पास आ जाते हैं। क्या नाम है? दिनेश जारद। दिनेश जी कहाँ के रहने वाले? जलंधर के। जलंधर के रहने वाले से जोरदार ताली बजा दीजिए भाई, जलंधर के धरती पुत्र के लिए। अब कहिए खुलकर जो मन में आता है, जो दिल में आता है। माइक छोड़ दीजिए, माइक हम थामे रखेंगे। द ट्री ऑफ लिबर्टी मस्ट बी रिफ्रेश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर, हमारा शो हिंदी में है और दर्शक भी हिंदी वाले हैं। हाँ, हिंदी में बोल दीजिए। पूरा सुन लीजिए। द ट्री ऑफ लिबर्टी मस्ट बी रिफ्रेश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द ब्लड ऑफ पैट्रियट्स एंड टायरेंट्स। इट इज नेचुरल मैनोर। आजादी के पेड़ को हरा भरा रखने के लिए शहीदों और गद्दारों के खून से इसको सींचते ही रहना चाहिए। जैसे आज मेरे विष्णु अवतार श्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरे योगी राज श्री नित्यानंद मिश्र जी ये गुंडों का, गद्दारों का, देशद्रोहियों का दमन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आने वाले जमाने में ये जो पीढ़ियां छोटे मेरे से खड़े हैं सब ऐसा करें। गुंडे बदमाशों का हाल यही होना चाहिए। हाँ, दंदनाता हुआ आया भाई। कहाँ से आए हो? यहीं से, दिल्ली से। यहीं से, दिल्ली से। यहीं से मतलब इधर ही कनॉट प्लेस से? लक्ष्मीनगर। लक्ष्मीनगर में रहते हो तो पढ़ाई करते हो या कुछ और करते हो? पढ़ाई करता हूँ। हाँ, लक्ष्मीनगर में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे रहते हैं। सुन लूंगा, मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अतीक अहमद अंसारी जो भी हो, उनके साथ और बुरा होना चाहिए, इनकाउंटर करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कईयों को गोली मार के जान लिया, उन्होंने कईयों के सुहाग उजाड़े, कईयों के बाप के कत्ल किए, ऐसे तमाम परिवारों को उजाड़ दिया। इसलिए उनको इनकाउंटर होना चाहिए। तो अतीक अहमद जैसे गुंडे बदमाशों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। बिल्कुल होना और जो एनकाउंटर पुलिस वाला करेगा उसका क्या होगा? उसको तो मेडल मिलना चाहिए। अभी कोर्ट उसको अलग से सजा सुना देगी कि ये तोड़ना होता है कानून में। क्या जी, अब सोचा कुछ मन में आया? चलो कोई बात नहीं, सोच लीजिए। तब तक जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं मैं, कौन कौन से मेहमान हमारे साथ है। देखिए, हमारे साथ पहली बार ऋषभ तिवारी जी है, बीजेपी के प्रवक्ता आए हमारे साथ।
अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। चंद्रमोहन जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। राघवेंद्र दुबे जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से। लेट आए इसलिए कोने में खड़े हैं, नहीं तो जगह आपकी उससे पहले थी। लेट मत हुआ कीजिए, हाँ, कहीं पार्टी भी लेट हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश में भी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, ये नहीं होना चाहिए। प्रेम कुमार जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन जरा मैं कुछ आप लोगों को सुनाना और बताना चाहता हूं। देखिए, अतीक अहमद जैसे जो लोग हैं ना, उनके खिलाफ एक्शन क्यों होना चाहिए, और ऐसे लोग समाज के लिए कैसे हानिकारक हैं। जरा सोचिए कि एक पूरे का पूरा परिवार, पूरे का पूरा कुनबा जो है वो कैसे क्राइम में लिप्त है। अब जरा सोचिए, अतीक अहमद पर 100 मामले दर्ज हैं, 100, और ये सब भी हत्या और एक्सटॉर्शन, मतलब इतने गंभीर मामले हैं कि उसको बाहर तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन पिछली सरकारें थी, वो बाहर घूम रहा था। यही नहीं, अब देखिए आगे बढ़िए जरा। अरशद है भाई साहब, इनके 52 केस, बरेली जेल में बंद हैं। शाइस्ता पत्नी है, 3 केस, फरार चल रही हैं आजकल। पहले खूब आती थी, बात बोलती थी, अपना मीडिया में बयान वही देती थी, साम्राज्य संभाल रही थी, लेकिन अभी फरार चल रही हैं। अली है, इस पर ये नैनीताल जेल में बंद है, और उमर जो इनका दूसरा बेटा है, इस पर एक मुकदमा है, लखनऊ जेल में बंद है। अवान जो है ये अभी माइनर है, यानी कि 18 साल से कम इसकी उम्र है, लेकिन इसका भी नाम आ गया, ये भी रडार पर है, इसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आयशा नूरी बहन अतीक की, ये भी फरार चली, सब फरार है भाई साहब, पूरा परिवार फरार है। अब कोई ये पूछने वाला भी नहीं है, कहने वाला कि हमारे परिवार में फलाना के साथ गलत हो गया, तो ये हाल कर दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो सब दंदना रहे थे, घूम रहे थे, नाच रहे थे, तांडव कर रहे थे। क्यों था ऐसा? आज लोग पूछ रहे हैं कि योगी जी इसलिए पसंद है क्योंकि पहले ये गुंडे बदमाश तांडव करते थे। उनके सजातीय कितने हैं अभी बदमाश गुंडे, पता है कि नहीं पता? कितने पे केस? 111 विधायकों पे। इसमें भी जात ढूंढ रहे हैं आप? अरे 111 विधायक उनके खुद हैं बदमाश, अपराधी हैं। कार्रवाई हुई क्या? और जो 52 मंत्री, उसमें 22 मंत्री अपराधी हैं। कार्रवाई हुई क्या? अपराधी की जांच नहीं देखी जाती, अपराधी किस पार्टी में है वो नहीं देखा जाता है। अपराधी कोई भी हो, अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन कोई जाति, धर्म और कोई पार्टी देख करके नहीं। जिसकी सत्ता है उसे बचाओ। ऐसा नहीं है कि वो कौन सा धनंजय सिंह क्रिकेट खेलता है, और क्रिकेट खेलता है पुलिस उसको नहीं पकड़ती है भाई। तो ये बताइए राघवेंद्र जी, ये जो ज्ञान चक्षु खुले हैं आपके, ये अभी योगी जी सरकार में ही खुले हैं कि अपनी सरकार में भी खुले हुए थे? पहले सोच रहे थे ऐसा? पहले सोच रहे थे ऐसा कि चाहे कोई भी हो, जात धर्म समाज नहीं देखना है, अतीक अहमद का कौन सा धर्म है ये नहीं देखना है, फलाना बदमाश का कौन सी जात है ये नहीं देखना है, सबको पकड़ के डाल देना है। अगर डाल देते तो अभी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जिंदाबाद हो रहा होता, यहाँ पर योगी जिंदाबाद नहीं हो रहा होता क्या? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, इन्होंने कहा कि पार्टी नहीं देखनी है। मैं स्पष्ट करता हूं, जनसंघ से लेकर भाजपा तक आज जो राजनीतिक वैभव है भारतीय जनता पार्टी का, वो तमाम ऐसे देशभक्त कार्यकर्ताओं का त्याग का, समर्पण का नतीजा है। और अगर दूसरी पार्टी से पूछेंगे भैया आपका लक्ष्य क्या है, तो बोलेंगे राहुल गांधी या अखिलेश यादव को सीएम और पीएम बनाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बोलता है भारत को विश्व गुरु बनाना है, यह हमारा लक्ष्य है। देखिए, मैं भी ये मानता हूं, मोदी जी रहे, योगी जी रहे, अखिलेश जी रहे, या कोई जी रहे, है ना, 3G 4G कोई जी भी रहे, लेकिन देश को आगे ले जाना बहुत जरूरी है। क्या सर? देश आगे जाएगा तभी सब ठीक रहेगा। लेकिन गुंडे बदमाश खुले घूम रहे थे, आज डर रहे हैं। वो योगी जी ने भी कह दिया कि कपड़े गीले हो जा रहे हैं इन लोगों के। ये तो बड़ा मामला। जज डर के भाग जा रहे थे पहले कि भाई इसका केस है, मैं नहीं लड़ूंगा। 100 मामले दर्ज हैं, FIR दर्ज है, जज भाग जा रहे थे। अभी वो गुंडा माफिया कह रहा भाई साहब मार देंगे पुलिस वाले। ये तो गजब हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका एक कहावत है, एक कहा जाता है कि एक डर से भी अपराधी भय से अपराध न करे, इसको डेटरेंट बोलते हैं। तो लोग जो प्रश्न उठाते हैं कि भाई उनको प्लेन से भी ला सकता था, ट्रेन से भी ला सकता था, मतलब देश के एक बड़े माफिया को आप पुलिस की गाड़ी में बैठाकर 1500 किलोमीटर लाते हैं, उसके मन में हर क्षण भय होता है कि कहीं गाड़ी न पलट जाए, कहीं गोली न मार दी जाए, तो वो भय में रहे, बिना मारे ही मर जाएगा भाई साहब।
ये तो ऐसा हो गया ना, 1500 किलोमीटर चला, किसी दिन हार्ट अटैक नहीं आ जाए और नया मामला चलने लग जाए। नमस्ते, ठीक है, जरा इनसे बात कर लेता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। हाँ। तो वो भय में रहे, उसको ये लगे कि हमने जो कुछ भी पाप और अपराध किए हैं उसका हमको उसकी सजा मिल रही है, कोर्ट बाद में देगी। और साथ ही साथ जो दूसरे अपराधी हैं या होने वाले हैं उनको भी भय पैदा हुआ कि भैया अगर किया तो तुम्हारी भी दुर्दशा ऐसे होगी, उसकी गाड़ी पलटे न पलटे, उसका इनकाउंटर न हो लेकिन तुम्हारा हो सकता है। इसीलिए डरे हुए हैं। वैसे एक बात, अब आपकी बात से मुझे याद आ गई कि भाई साहब ऐसा है ना कि स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं है, यही है, यही है, यही है, यही है ना। अभी जो अतीक अहमद के साथ चल रहा है ना, वो नर्क वाला जीवन है। क्या ठीक है? बोलिए। क्या ठीक है कि नहीं ठीक है? हम तो ये पूछ रहे हैं। सब ठीक है। सब ठीक है। कहाँ से आई हैं? शोलापुर फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए भाई साहब, जोरदार ताली बजा दीजिए मराठी धरती पुत्र के लिए। क्या लग रहा है, अतीक अहमद जैसे गुंडों को मार देना चाहिए, जेल में ही रखना चाहिए, एनकाउंटर कर देना चाहिए, गाड़ी पलटा देना चाहिए? फटाक से मार देना चाहिए। फटाक से मार देना चाहिए। कैसे फटाक से कैसे मार? ऐसे जैसे मिलेगा वैसे मार देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो कानून संगत नहीं होगा ना, अदालतें फिर क्या करेंगी? क्यों नहीं कर सकते? गलत काम करे तो उनको मार देना चाहिए। हाँ, बुरे काम का सुन भाई चाचा, हाँ भतीजा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, वो अगर जेल में भी रहेगा तभी भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा करेगा अंदर से, भले ही वो साबरमती में हो, भले ही वो किसी भी एरिया में हो, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। उसके जैसे लोगों का यहाँ पे दुनिया में, अपने इंडिया में कोई काम नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। हाँ, तो योगी जी के को लेकर क्या ख्याल है आप लोगों के? उसके ऊपर बुलडोजर चला देना चाहिए। ये अतीक अहमद के ऊपर बुलडोजर बिल्कुल चला देना चाहिए। घर पे तो चला ही दिया है। नहीं नहीं, उसके ऊपर भी चला देना चाहिए। उसके ऊपर भी चला देना चाहिए। ये भाई साहब गजब है, उसके ऊपर भी बुलडोजर चला देंगे तो कैसे चलेगा काम? क्या चाचा सब ठीक है? क्या करते हैं? मैं माली हूँ यहाँ पर। माली हैं तो बढ़िया है कि बगिया लगाते हैं भाई साहब, सुंदर सुंदर फूल लगाते होंगे और आंखों को देख के अच्छा लगता है और उसकी खुशबू से आदमी प्रसन्न हो जाता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है कि नहीं होता है ना? तो बजा दो एक बार जरा जोर से ताली। कुछ कहना है? हाँ बस ठीक है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अगर ना मरे वो की पहचान होती है। जय बात! सही कहा आपने, झुकता वही है जिसमें जान होती है। जी आगे आ जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ जिसको बोलना है ना उसको फ्रंट में रहना चाहिए। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? नेहा शुक्ला सर, यूपी से ही हैं हम लोग। यूपी से ही हैं, तो एकदम बढ़िया हो गया, मजा आ गया। योगी जी के यहाँ से आई हैं, बताइए। बिल्कुल सर, बाबा की नगरी से हैं और सर हमारा तो यही मानना है कि हर बार बाबा ही आने चाहिए। हर बार? एक प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बाबा होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। इतने योगी लाएंगे कहाँ से भाई साहब? सर बिल्कुल आएंगे, योगी तो तैयार है सर, देखने की बात है। यूथ को भी मौका देना चाहिए। यूथ की प्रॉब्लम सर एक ही है सर। सर यूथ का मैटर नहीं करता कि चेहरा कौन सा, पार्टी कौन सी, यूथ का केवल एक ही पॉइंट है, उसके पास जॉब है या नहीं है। यूथ एग्री है इस बात से, यूथ के पास बस सबसे बड़ा पॉइंट है। और दूसरी चीज, एज अ बीइंग अ गर्ल सर, मेरा जो परसेप्शन है कि सर ये गवर्नमेंट आने के बाद सर लड़कियों को एक सुरक्षा है सर। सुरक्षा है? बिल्कुल है सर। सब बढ़िया चल रहा है। एक इतने उतावले रहते हैं ना आप, दूसरों को बोलने नहीं देते हैं भाई साहब, थोड़ा दूसरे को भी बोलने दिया कीजिए। देखिए पीछे पीछे से हाथ जो लोग उठाते ना, बड़ी मुश्किल से वो आगे आ पाते हैं, तो उनको आगे तक लाना जिम्मेदारी है मेरी। हाँ जी जी, हम नहीं पूछेंगे, बोलना है कुछ जी तो बोलो। कहते हैं कि योगी जैसे आदमी है ना, हमेशा मिलना चाहिए हम सबको। कैसे मिलेंगे? लेकिन इतने योगी कहाँ से लाएंगे? मौका दीजिएगा तब ना आएगा योगी है बाद में। हाँ। कहाँ लाना है योगी जी को? बिहार में। यूपी में है? बिहार में? बिहार में। आप बिहार के रहने वाले हैं? जी। उधर नीतीश कुमार जी हैं तो? जी ना, वो तो कर रहे हैं खराब कर दिया है। ये लो भाई साहब, उधर खराब कर दिया। हाँ जी सर, मैं बोलना चाहूंगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं, करनी करी तो क्यों करी, करके क्यों पछताएं। यह अखिलेश यादव जी के संरक्षण में पल रहे गुंडों का जो आज योगी जी सफाई कर रहे हैं, योगी जी को शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। सभी देशवासियों को मैं दिल से खुशी कहूंगा, योगी जी इसी तरह अपना बुलडोजर चालू रखो और हर स्टेट के अंदर ये बुलडोजर चलना चाहिए, दिल्ली में भी चलना चाहिए सर। और भाई साहब जो चौपाइयां पढ़ने लग गए समाजवादी पार्टी के भाई साहब को, कई जगह टीवी पे देखता रहता हूं। भाई साहब आप वही थे ना जिन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, बोरियों से कार सेवकों को बांध के सरयू नदी में डुबो के मारा था। आज आप कितनी चपाइयां पढ़ लो महाराज, लेकिन वही है, करनी करी तो क्यों करी, अब करके क्यों पछताए। और बोया पेड़ है बबूल का तो आम कहां से खाएं। जवाब, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए मुश्किल कुछ नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं है। वैसे समाजवादी पार्टी को सुनता रहता हूँ, इनको भी सब लोग देखते रहते होंगे, कभी इधर होंगे कभी उधर होंगे। ये वही लोग हैं
जो अब इनकी शकल बस पहचानते रहो, इनकी शकल पहचानते रहो कौन कौन लोग हैं और क्या बोलते रहे। बस इसी में निपट जाएंगे आप लोग, आप लोग इसी में निपट जाएंगे। आप शक्ल पहचानते रह जाएंगे, यहाँ सरकारें बदलती चली जाएंगी। हाँ, चक्कर तो यही है ना कि आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। दिक्कत इसी बात की। तो आपको क्या है ना सर, देखिए इसमें गलती मेरी या इन लोगों की नहीं है। सुनिए ना मेरी बात, इसमें गलती मेरी या इन लोगों की नहीं है। आपने चश्मा ही ऐसा लगा लिया है कि सब आपको बीजेपी वाले नजर आते हैं। वो महाराष्ट्र से आई हुई महिला भी आपको बीजेपी वाली नजर आती है। वो आदमी तो मुझे पहली बार दिखा है, वो भी आपको बीजेपी वाले नजर आते हैं। अवधेश जी भी बीजेपी वाले नजर, सब बीजेपी वाले नजर आते हैं। एक सेकंड, बुलडोजर नहीं चला पाए थे सर, इतने सालों तक रहे बुलडोजर नहीं चला पाए। चला है ना, बीजेपी की ऐसी सरकार है उत्तर प्रदेश में जिसने अपने 20,000 मुकदमे विधेयक ला करके अपने कार्यकर्ताओं को हटा दिए। 20,000 मुकदमे अपने खुद योगी जी ने हटाए, उप मुख्यमंत्री के हटाए, सारे नेताओं को। आपकी सरकार में कितने हटे थे? आपकी सरकार में कितने हटे? ये कुलदीप सेंगर वाली सरकार है, ये चिन्मयानंद वाली। लेकिन लोगों को वही सरकार पसंद आ रही है, क्या करेंगे? एक सेकंड सर, एक सेकंड, चंद्रमोहन जी चिन्मयानंद की सरकार है सर। एक सेकंड रुकिए, चिन्मयानंद पर बाद में बात करेंगे, चिन्मयानंद पर। लेकिन ये बताइए, बुलडोजर वाली सरकार, अतीक अहमद जैसे गुंडों को धराशायी कर देने वाली सरकार चाहिए या नहीं चाहिए कांग्रेस को? देखिए, गलत काम को गलत रिजल्ट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन प्रश्न एक खड़ा होता है कि देश बड़ा या अतीक अहमद बड़ा? आज देश के मुद्दे बड़ा या अतीक अहमद बड़ा? एक गुंडा जो एक स्टेट का था, आज आपने पूरे हिंदुस्तान का गुंडा उसे बना दिया, देश के मुद्दे नीचे दबा दिए। विश्व गुरु बनाने की बात मेरे मित्र ने करी थी, करता करता कर्जा गुरु बना दिया, बेरोजगारी गुरु बना दिया, महंगाई गुरु बना दिया। लेकिन मुद्दे की बात आप करोगे नहीं। और आपके खुद के राज्यपाल आप पे रिश्वत का आरोप लगाते हैं कश्मीर की, उसके आप जवाब नहीं दोगे। 20,000 करोड़ का आपके जवाब जाएगा शेल कंपनियों का। लेकिन एक चीज बताइए चंद्रमोहन जी, अतीक अहमद तो आपकी पार्टी में मेरे ख्याल से कभी रहा भी नहीं है। आपको क्यों अतीक अहमद पर डिफेंड करना पड़ रहा है? आप तो खुलकर बोल सकते हैं कि भैया डाल दो, निपटा दो। हाँ, एब्सोल्यूट गलत। मेरा कोई भी वक्तव्य अतीक अहमद के फेवर का नहीं है। अतीक अहमद पे सजा होनी, लेकिन ऐसा लग रहा है डिफेंसिव होगा, काउंटर भी होना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि उसको बड़ा किसने बनाया जा रहा है, किस राजनीति के कारण बनाया जा रहा है? भाजपा इस बात का जवाब दे, क्यों उसको भाजपा अतीक अहमद को बड़ा बना रही है? देखिए, भाजपा ने अतीक अहमद को कोई बड़ा नहीं बनाया है। आपको याद है यूपी के 2 लड़के राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी आए थे, और उसके बाद ये 44 साल का जुर्म का इतिहास है अतीक अहमद का। और कहते हैं ना कि योगी है तो यकीन है, और इस यकीन को कहीं ना कहीं तो बल मिला है कि आज यूपी की जनता चैन से सो रही है। वहाँ चंद्रमोहन जी, आप प्लीज रहिए, आप मेरे मेहमान हैं, आपको वहाँ की लड़कियां सही से स्कूल जा रही है। तो इन योगी जी ने जो भी वहाँ पे कानून व्यवस्था में सही काम किया है, अतीक हो या अंसारी हो, जैसे दुर्दांत आतंकवादी मैं तो आतंकवादी कहूंगा, क्योंकि देखिए 44 साल से उसका जुर्म का इतिहास रहा है। लेकिन कोई भी सरकार आई, लेकिन उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं किया, और ये किया किसने? बीजेपी की सरकार। ठीक है, बीजेपी की सरकार ने किया। अगर मान लीजिए अतीक अहमद जैसा कोई गुंडा बदमाश, और ऐसा गुंडा बदमाश जिससे जज भी थर थर कांप रहे थे, उसको अगर योगी जी की वजह से थर थर कांपना पड़ रहा है, उसके पसीने छूट रहे हैं, मौत का डर सता रहा है, तो योगी जी की तारीफ क्यों नहीं होनी चाहिए, या नहीं करेंगे? देखिए, इस बात को समझिए, बड़ा माइन्यूटली अपने दर्शकों को भी बोलता हूं, समझिए कि अतीक अहमद तो पहले भी जेल में था, अब भी जेल में है। जेल में सुनिए 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 सुनिए, अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए जो लखनऊ में राजधानी में जो उसने वारदात को अंजाम दिया, जो बम पटाखे ऐसे टूटे जैसे कि दिवाली में आप पटाखा फोड़ते हैं, वैसे राजधानी लखनऊ में योगी की सरकार में उसने जो किया, अब झेप और शर्म मिटाने के लिए वो अतीक अहमद को दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत सख्त है। अरे तुम्हारी सरकार इतनी नालायक है कि लखनऊ में इतने बम धमाके कर दिए उसने। एक सेकंड जवाब ले लेता हूं, उसके बाद देखिए, सारी बेचैनी समझ में आ रही है कि इनके अंदर डर क्या है। देश की जनता, यहाँ पे मौजूद जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि हम योगी जी के साथ हैं, तो इनको ये भाजपा वाले बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हर एक इंसान भाजपा के साथ होगा जिसको विकास पसंद है, हर वो इंसान बीजेपी के साथ होगा जिसको
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पसंद है और वो हर इंसान उन समाजवादी, उन कांग्रेस के साथ खड़ा होगा जिसको पीठ पीछे परिवारवाद पसंद है। ठीक, हाँ, एक सेकंड। जय श्री राम। योगी ऐसा अच्छा काम हुआ है पूरे देश में, ना कि इतना गुंडागर्दी हुई है। जब लड़के वो भी नहीं हो रहा। आराम से बोलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बोलो तो समझ में भी आना चाहिए। और करके क्या फायदा, ठीक से बोलो, आराम से। जब से हमारे योगी और मोदी जी हैं, जैसे लड़के के साथ रेप कम हो रहे हैं यूपी में, नहीं तो पहले फांसी बना रहे थे यहाँ पे पेड़ के ऊपर। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा लग रहा है रामराज आ गया है। मैं बोल बैठा हूँ। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कह रहे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, वो देखिए महिला कुछ फिर से कहना चाहती है। सर मैं एक ही बात केवल कहना चाहूंगी, जो लोग भी इस गवर्नमेंट में कमी निकाल रहे हैं, एक बात बताइए केवल, जब सबकी सरकार को मौका दिया गया ना, आपने अपनी सरकार में क्या किया? दूसरी बात है कि जब आप किसी ने क्या किया, किसी ने लखनऊ को गुलाबी कर दिया, किसी ने इटावा और सैफई को रंगीन बना दिया। बहुत बढ़िया। तो क्या किया अपनी सरकार में आप लोगों ने? अब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो सारी कमियां, गलतियां, इसको अंदर क्यों नहीं किया, वो क्यों बाहर है, गाड़ी क्यों नहीं पड़ी? ये देख लीजिए, सुनिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड। राघवेंद्र जी, मैडम आप अंदर आओ, अंदर आ जाओ। राघवेंद्र जी, अभी देखिए खट से आरोप लगा देते हैं आप लोग कि ये बिका हुआ है 500 वाला, 1000 वाला, 2000 वाला, है ना। अभी देखिए आमना सामना करवा दे रहा हूं। मैडम, हाँ थोड़ा आराम से। मैडम कहां से आई हैं, क्या करती हैं, और इस शो में पहली बार आई हैं, दूसरी बार आई हैं, इस शो में आपको इससे पहले बोलने का मौका मिला है, नहीं मिला है, सारे खुलासे आज कर दीजिए। सर मैं यूपी के उन्नाव जिले से हूँ। हाँ। आजाद की नगरी कहते हैं उसे, ठीक है। और हाँ जी चंद्रशेखर आजाद जी की नगरी, हाँ जी उन्नाव से, ठीक है। और हम यहाँ अपने बिजनेस प्लान ऑफिस पर्पज से आए हुए थे, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपके शो का नाम सुना था और यहाँ पे सर गा रहे थे, सुन लिया और बस ज्वाइन कर लिया। जय बात। राघवेंद्र जी, अब आपकी पोल खुल गई। आपके जैसे नेताओं की पोल खुल गई है, जो हर बात पर, हर सवाल पर जनता पर या पत्रकारों पर आरोप लगा। मैं जरा एक सेकंड, मैं एक कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ। अरे भाई शांत हो गए तो सुनो। अरे भाई रुको, जय श्री राम, रुको। हाँ, इनकी भी सुनेगा। देखिए पहले मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं। अतीक अहमद अपने जीवन का 21 वर्ष समाजवादी पार्टी में रहा, और केवल रहा नहीं, 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बनाने का श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो इस समय उमेश पाल है, डर के मारे अतीक अहमद के पक्ष में गवाह दिया है। ये भी देश को जानना चाहिए। जब मायावती जी आई हैं तब एक मुकदमा दर्ज हुआ है, तब जाके वो बोला। इसीलिए कह रहा हूं, अतीक अहमद भारत में कह रहे थे कि छोटा है, भारत में जो अपराध के राजनीतिकरण, राजनीति के अपराधीकरण है, उसके शीर्ष नामों में शामिल रहा है। उसकी माफियागिरी केवल यूपी में नहीं रही है। इसीलिए वो जो एक अंतिम प्रतीक जो है बचा हुआ है, एक बड़े प्रतीक को जो आप ध्वस्त करते हैं, तो उसका असर पूरे देश में होता है। क्योंकि उस समय स्थिति थी, समाजवादी पार्टी ने जब मायावती जी पर हमला किया, गेस्ट हाउस कांड लोगों को याद है, अतीक अहमद के लीडरशिप में मायावती पर हमले हुए थे और समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के लिए उसका उपयोग की थी। तो ये सच इस समय देश को जानना चाहिए, और समाजवादी पार्टी ने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित उसको करना पड़ेगा। अभी दीजिए, जवाब दीजिए। अवधेश जी, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन पाप आप भी कर रहे हैं एक तरफा बात करके। क्यों कर रहे हैं? 112 जब विधायक उनके अपराधी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात नहीं करेंगे आप, बात चुलबुल सिंह की नहीं करेंगे आप, सोनू सिंह की बात नहीं करेंगे आप, ब्रजेश सिंह की बात नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, एक तरफा बात करते हैं। योगी जी पर कितने मुकदमे थे? हटा लिए ना, क्यों हटा लिए? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अतीक अहमद को लोकसभा क्यों भेजा, जानते हुए कि वो क्रिमिनल है, 1979 में हो गया था। 5 बार विधायक क्यों बनाया, अपने पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर क्यों रखा, और उसको करीब 50,000 करोड़ का आदमी क्यों बनने दिया, इसका कोई उत्तर नहीं है। इसका उत्तर नहीं है, लेकिन जनता के पास सारे उत्तर है। हाँ जी, देखिए, जनता को विकास चाहिए, और योगी के राज में यानी भाजपा के राज में विकास है, तो अब जनता विकास देखती है। और सबसे बड़ा बात है
कि जिस जैसे हम हिंदू रहे। एक चीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी और ऐसे जो नेता आते हैं जिनसे हम सवाल पूछ लेते हैं उनको बार बार मुझे ही जवाब देना पड़ता है। विद्यानाथ झा ने, यानी कि मैंने आपको बुलाया है कि नहीं बुलाया? नहीं, आपने मुझे नहीं बुलाया। धरती पुत्र से इनविटेशन गया था कि नहीं गया था? नहीं, कोई नहीं गया था। अपने मन से आए हैं, और जो कह रहे हैं अपने मन से कह रहे हैं या मेरे मन से कह रहे हैं? अपने मन से कह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? अयोध्या जी के हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं, ये देख लो भाई साहब। हाँ, एक सेकंड, मैं नहीं बोलना है तो नहीं बोलिए। खड़े हैं। हाँ, ये जो भाई साहब सफेद कपड़े वाले खड़े हैं, जितने ये कपड़े सफेद है उनके लिए कर्म उतने ही काले हैं। हाँ, एक सेकंड। हाँ, अभी बड़े भाई अवधेश जी ने कहा था कि जो बाय रोड लेकर आया जा रहा अतीक अहमद को, एक ये मैसेज देने का काम कर रहा है। बिल्कुल रिसेंट ट्वीट है अखिलेश यादव का, मैं पढ़ के सुना देता हूं। हुक्मरानों से परिंदों का बस यही कहना है, आजाद कर दो, हमको पिंजड़ों में नहीं रहना है। अखिलेश यादव डर रहे हैं, ये डर अतीक का उनको सता रहा है। डर अतीक का अखिलेश यादव को क्यों सता रहा है? अब इसका जवाब तो देना बनता है सर। कितना ही कुछ बोलिए, लेकिन जो हो रहा है, जो खुली आंखों से दिख रहा है, उस पर पर्दा कैसे डालेंगे? अच्छा, अखिलेश यादव जी डर रहे हैं, ये बीजेपी को पता चल जाता है। मैसेज ट्वीट पढ़ के सुनाया। तो ये जो डरते, सवाल भी उन्हीं का है कि डरते भी अखिलेश यादव हैं और उसका कारण भी वही बताते हैं। ये हमेशा इनका ये तरीका हो गया। आप सुनिए, अतीक अहमद के बारे में इतनी बातें हुई हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अतीक अहमद को जिस तरीके, अतीक अहमद का नाम अतीक अहमद नहीं होता तो क्या होता, ब्रजेश शरण होता तो क्या होता, वही होता जो कोई दूसरा केस इसको नहीं मिलता है। क्यों? अतीक अहमद का नाम अतीक अहमद है, उसमें धर्म देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? बिल्कुल धर्म देखा जा रहा है। किसी दूसरे नाम को, दूसरे अपराधी को ये क्यों नहीं एक्शन लेते? एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि धर्म देखकर काम किया जा रहा है। अतीक अहमद का धर्म जो है वो इस्लाम है, इसलिए योगी पीछे पड़े। झा साहब, आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन एक चूक कर गए आप भी। देश की एक पुत्री ने उन्नाव का जिक्र करा, वहां भी एक अतीक अहमद था जिसने एक बलात्कार किया था, जिसके ऊपर कई केस थे। उस उन्नाव को भी बहुत नाम में ले जाने वाला एक व्यक्ति था, उसका आपने जिक्र करके उनसे पूछा। मैं उसको डिफेंड नहीं करता हूँ। क्या हुआ? हमने उसको खुल के दिखाया है, और कोई पत्रकार, कोई चैनल उसको डिफेंड नहीं करता। अतीक अहमद जैसे बहुत सारे चेहरे हर जगह हैं, काम सबका तमाम होना चाहिए, निष्पक्षता के साथ। एक बात देखिए, बीजेपी ने का काम बता दिया ना, उन्नाव से शुरू हो गया, क्या काम किया, पूरा परिवार मार दिया। दूसरा, सपा की बात कर रहे हो, आगरा से लेकर के लखनऊ तक का 322 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे 2 साल से कम में बना। उस पर शक नहीं है। देखिए, यहाँ पे कुछ पत्रकार या पॉलिटिकल एनालिस्ट ये नहीं देख रहे हैं कि अतीक अहमद का क्या इतिहास रहा है, उसको डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं धर्म से जोड़ रहे हैं। यानी कि अगर आतंकवादी मुस्लिम होगा या वो दुर्दांत कोई भी क्रिमिनल मुस्लिम होगा तो उसमें समस्या किस बात की है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जितने पैनलिस्ट जो बोल रहे हैं कि उसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, समझने की आवश्यकता ये समझा दीजिए। बिल्कुल, धोनी अगर पाकिस्तान में जाके छक्का मार के देश का गौरव बढ़ाता है, वो झारखंड का, लेकिन दिल्ली का लड़का भी धोनी बनना चाहिए। लेकिन आज वक्त इतना ही है, रस्सी से पीछे हो जाइए, रस्सी गिर गई, आप लोग भी गिर जाएंगे। चलते चलते जोगीरा के पास। योगी जैसा करते हैं, करके भी दिखलाते हैं।